हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी आरएमएस जो हमारा करंट अफेयर सेशन होता है, आज हम करेंगे जुलाई के महीने का पार्ट 1। क्लियर। एक महीने में 4 पार्ट मैं कवर करता हूं और आपको पता होना चाहिए कि भाई एक पार्ट में मेरे 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। 15 तो महीने में मान के चलिए 15 इंटू 4 60 क्वेश्चन के आसपास मैं कराता हूँ, जो बहुत ही कम है। और आरआईएमसी आरएमएस में खूब करंट अफेयर्स आती है। यूपी सैनिक इसमें करंट अफेयर और सैनिक स्कूल में कम वेटेज है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, वो अवार्ड्स वगैरह से। तो वहाँ पे भी डेज वगैरह से आते हैं। तो अगर आप कहें तो करंट अफेयर्स का मैं कहूँ कि भाई बहुत ज़्यादा वेटेज है। सैनिक स्कूल में तो बहुत नहीं है, लेकिन आरएमएस में, आरआईएमसी में और यूपी सैनिक स्कूल में अच्छा वेटेज है। और साथ में मैं आपको बता दूं, आप जनरल नॉलेज को बिना करंट अफेयर्स के तैयार नहीं कर सकते। आज की डेट में जनरल नॉलेज दैट इज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों को रिलेट करती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स में, जो करंट में इवेंट्स होती है वहीं से आते हैं। तो आपको दोनों पढ़नी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि करंट अफेयर्स तो आती नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये बार बार कहते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं देश में विजिट करने गए, फ्रांस में विजिट करने गए, तो फ्रांस की कैपिटल आ सकती है, फ्रांस की करेंसी आ सकती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है वहाँ पे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। करंट अफेयर्स के मामले में इससे अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी सीरीज से आते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो। अगर आप इन स्कूल्स की तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल के थ्रू, तो आप ये नंबर पर कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है। क्लियर। और अगर आपको लाइव तैयारी करनी है ऑनलाइन, तो हमारा बिल्कुल एक बैच चला हुआ है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऑनलाइन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, आप इसको अवेल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, जो 5 स्कूल्स का ग्रुप है। और प्रहार बैच है हमारा, जो आरआईएमसी का लेवल का टफ लेवल है, उसको बिल्कुल उसके हिसाब से तैयार है ये, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आरआईएमसी के लिए। दिसंबर में एग्जाम होंगे दोनों के। लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वो बर्निंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? द स्टेप्स। कौन सी है? द स्टेप्स। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, दोबारा से अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, पहले थे या अभी फिर से रिपॉइंट कर दिया, एज द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों के लिए सोलिसिटर जनरल बनाया गया इनको। तो कौन है? राइट आंसर इज तुषार मेहता। राइट आंसर क्या है? तुषार मेहता। और तुषार मेहता कौन है? ये देखो जो जैसे मान के चलिए आपको कोई केस करना है, तो आप तो अपना वकील कर लेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार को भी तो अपना वकील चाहिए। तो जो केंद्र सरकार का सबसे हाईएस्ट वकील होता है, सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है सबसे, वो तो होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणि, अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं आप। लेकिन अगर बात करें कि उनसे एक सेकंड नंबर का, उनका जूनियर कहें एक प्रकार से, अगर मान के चले इनकी तबीयत खराब है, तो फिर देखेंगे तुषार मेहता। कौन है भाई? सोलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट हो गया, और सोलिसिटर जनरल को कौन से हो गए? दूसरे। तो केंद्र सरकार के वकील हो गए एक प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई? पहले तो करेंगे आर वेंकटरमणि, अगर ये उपस्थित नहीं है तो ये देखेंगे तुषार मेहता। ठीक, चले। नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं हर साल 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो भारत के प्रमुख फिजिशियन डॉक्टर, उनका जन्म और मृत्यु दोनों, बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, इनका जन्मदिन भी है और इनका मरण दिवस भी है। इनका मृत्यु जो इनका डेथ एनिवर्सरी भी है, दोनों है सेम डे। क्लियर। और इनको 1961 में भारत रत्न मिला था। 1961 में विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न मिला। और ये वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम भी रहे हैं, सेकंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के, विधान चंद्र रॉय। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। हर 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं। चार्टर्ड डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। अमित शाह इज द कैबिनेट मिनिस्टर। आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अमित शाह अभी कौन से कैबिनेट मिनिस्टर का उनके पास जो कैबिनेट किस रैंक, कौन से उसके डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है? तो वो है भाई होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है उनके पास। डिफेंस राजनाथ सिंह के पास है। क्लियर। एजुकेशन मिनिस्टर में कौन है? धर्मेंद्र। कौन है भाई एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। और एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? एस जयशंकर। हालांकि जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब आपका एग्जाम रहेगा तो तब तक ये रहेंगे, इसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम तक तो मुझे लगता है ये सारे रहेंगे। ठीक है।
चलिए, विच टीम वोन द 11th टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो 11वां टाइटल जीता है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। कौन सी? तो बात हो रही है हमारे प्यारे देश भारत की, और जो पवन शेरावत हैं इसके कैप्टन। जो कबड्डी टीम के कौन है? पवन शेरावत है आपके कबड्डी टीम के कैप्टन। और सबसे बड़ी बात है इसमें, भारत ने किसको हराया? ईरान को हराया। साउथ कोरिया के बुसान में हुई थी ये लीग, साउथ कोरिया के बुसान शहर में। और बात करें कबड्डी जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं भाई, 7। ठीक है, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके सैनिक्स में, मिलिट्री में, सब में बनते हैं। तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। यूकी भांबरी भारत को किस गेम में रिप्रेजेंट करते हैं? तो यूकी भांबरी रिप्रेजेंट करते हैं भारत को किसमें? टेनिस में। और इन्होंने क्या जीता? इन्होंने एटीपी डबल टाइटल जीता था, अभी जीता है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में है यूकी भांबरी टेनिस में। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेट है? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला डोमेस्टिकली, मतलब भारत ने खुद नहीं, 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट हुआ है। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर इस पावर प्लांट पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और भारत ने स्वयं बनाया इंडिजिनसली, आपका डोमेस्टिकली। इंडिजिनस एक वर्ड होता है, इंडिजिनस मतलब पूरी तरह से भारत ने बनाया है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 2023 से 27 के लिए इसके हेड दोबारा अपॉइंट हुए। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है क्यू डोंग यू कहाँ के? चाइना के हैं। क्लियर, ये कहाँ के हैं? चाइना के हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। और रोम कहाँ पे है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक, इटली वहां पे है। और इसकी ये बना कब था? ये बना था 16 अक्टूबर 1945। इसलिए हर साल हम 16 अक्टूबर को बनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, चलिए, तो डी, नो डी नहीं भाई, इसको आप करिए बी। तो अजय बंगा कौन है भाई? अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। कौन है? अजय बंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस क्वेश्चन को आप आने से नहीं रोक सकते। हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर बने हैं, तो लेफ्टिनेंट MU नायर बने, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। AK चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है भारत के फिलहाल। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट। अब पुलिस ड्रोन यूनिट भी आ गई भाई, अब ड्रोन के लिए अलग पुलिस आ गई। तो कहां पे ये यूनिट कहां पे लॉन्च हुई है? तो ये हुई है आपके तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। चेन्नई। जेन्स स्टोल्टनबर्ग गोट एन एक्सटेंशन एज चीफ ऑफ विच एजेंसी। तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल गया। ये पहले ही चीफ थे इस एजेंसी के, लेकिन 1 साल और बने रहेंगे अभी। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है नेटो की, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मिलिट्री अलायंस है, अमेरिका इसको लीड करता है। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर नेटो का। क्लियर, चलिए। जिमैक्स इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो बिटवीन इंडिया, और नाम में छुपा है। जे का मतलब क्या है? जापान। आई का मतलब इंडिया, तो जे का मतलब जापान। राइट आंसर क्या है? जापान। और विशाखापत्तनम में इसकी एक्सरसाइज हो रही है। ए इज द राइट आंसर। 3 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 5 से 7 जुलाई तक ये होनी है, हो चुकी है। तो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई आपकी नई दिल्ली में, नई दिल्ली। साफ चैंपियनशिप, तो साफ चैंपियनशिप भारत ने साफ चैंपियनशिप जीत ली फिर से। और तो बात हो रही है कि साफ चैंपियनशिप का संबंध किससे है? तो किससे भाई? फुटबॉल से, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्लियर,
तो साफ चैंपियन। और सुनील छेत्री इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल इनको मिला, सुनील छेत्री। फुटबॉल की बात हो रही है। योनो ऐप, योनो ऐप है, किस बैंक का ऐप है योनो? तो योनो ऐप है भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और योनो की फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। योनो की फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन, केवल एक से ही काम चल जाएगा आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वेयर इज द फर्स्ट एवर IIT कैंपस टू बी सेट अप आउटसाइड इंडिया? देखिए भाई, अब भारत ने बाहर भी IIT कैंपस बनेंगे अब, तो IIT मद्रास करने जा रहा है। IIT मद्रास अपना आउटसाइड कैंपस बनाएगा, भारत से बाहर। तो ये बनेगा जंजीबार में। और जंजीबार कहाँ है? जंजीबार है आपका तंजानिया में। कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में। क्लियर? IIT मद्रास कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना। कौन बना रहा है? IIT मद्रास। ठीक है। लगभग 23 IIT है भारत में, उसमें से IIT मद्रास तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस बनाएगा। बास्टिल डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे ऑफ विच नेशन? तो बास्टिल डे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल हुए। तो ये किस देश का नेशनल डे है? बास्टिल एक फोर्ट था, किला था, उस पर 1789 में उसको तोड़ दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो राइट आंसर क्या है इसका? फ्रांस। क्लियर? फ्रांस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में बास्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मतलब एक प्रकार से ये रिवॉल्यूशन आज़ादी के समय जैसे भारत में आंदोलन हुआ था, ये एक आंदोलन है बास्टिल डे। ठीक, याद रखना इस क्वेश्चन को। इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस, तो जिनको एक दिमागी जो बिल्कुल एकदम दबाव है दिमाग पर, उसके लिए चैटबॉट आया है। और किस राज्य में, किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। तो यूटी जम्मू एंड कश्मीर। और क्या है? इंडिया फर्स्ट टेलीमानस, टेली तो टेलीफोन, MANAS मानस। ठीक, ये चैटबॉट है, डिस्ट्रेस कम करेगा, तनाव तो है ही आजकल। भाई देखो, ये हमारे वे है। आप हॉस्टल के थ्रू इन स्कूल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मैं बार बार ये कहता हूं कि सबसे बिल्कुल लिमिटेड टाइम में, आप देखेंगे 12 से 13-14 मिनट में, मैं घंटे खराब नहीं करता बच्चों के। मुझे पता है टाइम की वैल्यूएशन होती है, टाइम की कीमत होती है, और मैं घंटे अगर खराब करता रहूंगा तो बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे? तो हमारा टारगेट रहता है कम से कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और ये हमारे ऐप पे आपको सबसे सही तरीके से मिलेगा। तो इसलिए कारण बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।